गुड मॉर्निंग। आज हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट पढ़ेंगे। कल तक हमने नंबर ऑफ ईयर परचेज से एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। आज हम कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं जिसके अंदर गुडविल हम कैपिटलाइजेशन मेथड के एवरेज प्रॉफिट से निकाल रहे हैं और सुपर प्रॉफिट से निकालते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है द एवरेज प्रॉफिट इज द फॉर्म इज 48,000। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है एवरेज प्रॉफिट 48,000। The total asset is 8 lakh and other liabilities are 5 lakh. Average rate of return is 12%. Calculate the goodwill capitalization of average profit and capitalization of super profit. तो सबसे पहले हम capitalization of average profit से फाइंड कर रहे हैं। तो capitalization of अगर average profit से फाइंड करते हैं तो goodwill का जो फॉर्मूला है हमारे पास में ये हुआ। तो सबसे पहले हमें फाइंड करनी पड़ती है capitalize हमारे पास फॉर्मूला है गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, फॉर्मूला है गुडविल का कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास में 48,000 और 100 अपॉन रेट, तो ये हो जाएगा 12 4 जा 48, ये हो जाएगा हमारा 4 लाख। ठीक है, अब हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आएगा असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो असेट्स हमारी 8 लाख और लायबिलिटीज हमारी 5 लाख, तो ये आ गई हमारी 3 लाख। फॉर्मूला क्या था, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारी आ गई 4 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई हमारी 3 लाख। तो अब हमारा गुडविल हो गई 1 लाख। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल। देख लीजिए एक बार, वापस रिपीट करता हूं। गुडविल फाइंड करने का कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। 48,000 इनटू 100 अपॉन रेट किया तो 4 लाख आया। कैपिटल एम्प्लॉयड का है असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स माइनस लायबिलिटीज क्या 3 लाख। आगे कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सेकंड मेथड हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100
तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो 8 लाख माइनस 5 लाख इक्वल्स टू 3 लाख। तो 3 लाख इंटू 12/100 तो आ जाएगा 36,000। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट है हमारा 48,000 माइनस 36,000, ये हो गया हमारा 12,000। और सुपर प्रॉफिट है 12,000 इंटू 100 अपॉन रेट, तो ये आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। सेकेंड मेथड चल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स का, तो उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो उसका फॉर्मूला लगाया कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। तो फिर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो वापस हमने कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड किया, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके 3 लाख आई, तो ये आया 36,000। एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट किया तो 12,000 सुपर प्रॉफिट आया। फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। तो 12,000 इनटू 100 अपॉन रेट किया तो हमारे पास में गुडविल आ गई 1 लाख। ठीक है, थैंक यू।